आपको क्वेश्चन 4 दिखाई दे रहा है? क्या आप जानते हैं, सब बच्चे ध्यान दें, क्या आप जानते हैं बॉलिंग पॉइंट पर क्या होता है? बॉलिंग पॉइंट पर क्या होता है? मैं आपको बताता हूं। वेरी गुड। एट बॉलिंग पॉइंट, वेपर प्रेशर of liquid equals to external pressure, मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सब बच्चे ध्यान रखना, जो बच्चे नहीं जानते जान लो। बॉइलिंग पॉइंट पर किसी भी लिक्विड का जो वेपर प्रेशर होता है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है। सारे बच्चे फॉलो कर रहे हैं? इस पॉइंट को नोट कर लो। बॉइलिंग पॉइंट पर किसी भी लिक्विड का जो वेपर प्रेशर होता है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है। क्या अब आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं? जल्दी बताइए, क्या अब आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं? इसमें यही वाली बात थोड़ी छुपी हुई थी, इसे नोट कर लो। अब आप एक बात देखो जरा, सब बच्चे ध्यान दें। 2% नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट का क्या मतलब होगा? 2 ग्राम ऑफ नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट डिसॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। 2 ग्राम ऑफ नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट डिसॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। बॉइलिंग पॉइंट पर जो वेपर प्रेशर होता है, बॉइलिंग पॉइंट पर जो वेपर प्रेशर होता है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है। ठीक है, आप कह सकते हो एट बॉइलिंग पॉइंट वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इक्वल्स 1 एटमॉस्फेयर कह सकते हो, या 760 mm ऑफ Hg कह सकते हो, या 1.013 बार कह सकते हो। सारे बच्चे नोट कर लो। आपको कैपिटल P पता चल गया। कैपिटल P कितना हो गया? PS क्वेश्चन में गिवन है। स्मॉल W पता चल गया। कैपिटल W कितना होगा? 100 माइनस 2। कैपिटल M मॉलिक्यूलर वेट, जल्दी बोलो। क्या आप ऐसे में मॉलिक्यूलर वेट निकाल सकते हैं? स्मॉल m। सारे बच्चे बताइए, मॉलिक्यूलर वेट निकाल सकते हैं? ये वाली बात ओपन कर देना। 2%
solution by mass means 2 gram of solute dissolve in 100 gram of solution. सब बच्चे फॉलो कर रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 4 भी हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। सब बच्चे ट्राई करें, घबराने की जरूरत नहीं है, मैं दोबारा समझा दूंगा, कोई दिक्कत आएगी? सब कितने बच्चे क्वेश्चन 5 कर सकते हैं? जल्दी बोलो, कितने बच्चे क्वेश्चन 5 कर सकते हैं? कर लेंगे तो अच्छा है। क्वेश्चन नंबर 5। अच्छा बताओ, 1 मोलल का मतलब क्या है? मैं तो बता ही दूंगा, आप ट्राई तो करो। 1 मोलल का क्या मतलब होता है? ये बता दो, 1 मोलल का क्या मतलब होता है? मुझे बस ये बता दीजिए, 1 मोलल का क्या मतलब होता है? 1 मोल लिख लो। 1 मोल ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व इन 1 mole of solute dissolved in 1 mole of solute dissolved in 1000 gram of solvent. 1000 gram of solvent. 1 molar means, आप कहोगे 1 molar solution means 1 mole of solute dissolve in dissolve in ये बताइए आपको क्या पता है और इसके अलावा? वाटर का वेपर प्रेशर पता है, कैपिटल पी पता है, आपसे पीएस पूछ रहे हैं। आप कहोगे
कैपिटल पी पता है, स्मॉल एन 1 मोल, 1 प्लस 1000/18। जल्दी बोलो, क्या आप इसे सॉल्व कर पाओगे? 1/1 प्लस 55.5। बताओ अननोन क्या दिखाई दे रहा है? पीएस कर लोगे? सारे बच्चे बोलो पीएस कर लोगे? जो कैपिटल पी की यूनिट थी वही पीएस की यूनिट होगी। जो कैपिटल पी की यूनिट थी वही पीएस की यूनिट होगी। सब बच्चे फॉलो कर रहे हैं? अब ट्राई करें, क्वेश्चन 6 ट्राई करें। देखते हैं कितने बच्चे क्वेश्चन 6 कर पाएंगे। सब बच्चे क्वेश्चन 6 ट्राई करें। कितने बच्चे क्वेश्चन 6 कर सकते हैं? क्वेश्चन 6 मैं कराता हूं। अच्छा ये बताओ, 10% 10 ग्राम ऑफ यूरिया dissolve in 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। कैपिटल पी आपको पता है, पीएस आपसे पूछ रहे हैं, क्या करोगे बताओ? कैपिटल पी स्मॉल डब्ल्यू 10/60 सॉल्वेंट कितना है 90। जल्दी बोलो पीएस निकाल लोगे? सारे बच्चे बताइए पीएस निकाल लोगे? क्वेश्चन 7 ट्राई करते हैं। आप देख रहे हो एक एक क्वेश्चन करते जा रहे हैं तो कॉन्फिडेंस अपने आप आ रहा है। मुझे लग रहा है ये आपको भी लग रहा है।
हमारा ये जो फॉर्मूला बना हुआ है, ये फॉर्मूला बना हुआ है कि जब नॉन वोलेटाइल सोल्यूट मिला रहे हैं, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, ये जो क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं हम, सॉल्वेंट में कोई नॉन वोलेटाइल सोल्यूट मिला रहे हैं। अब पहले ये बताओ, क्वेश्चन 7 ट्राई करते हैं। अच्छा बताओ, न्यूमेरिकल में कुछ कॉन्फिडेंस आ रहा है? आप एक एक टॉपिक पक्का करते जाओ। आप ज्यादा मत सोचो कि 12th क्लास में केमिस्ट्री में क्या पढ़ना है। आप तो बस इतना टारगेट करो, जितना मैं पढ़ा रहा हूं उसे पक्का करो। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट? स्मॉल डब्ल्यू पूछ रहा है आपसे। That needs to be dissolved in 100 gram of water in order to decrease the vapor pressure of water by 25%. देखो वेपर प्रेशर में 25% डिक्रीज हो रहा है। आप देख रहे हैं वेपर प्रेशर बहुत ज्यादा डिक्रीज कर रही है। पहले आप एक चीज बताओ, वेपर प्रेशर 25% डिक्रीज कर रही है, तो आप एक चीज बताओ, ये डाइल्यूट सॉल्यूशन होगा कंसंट्रेट? क्योंकि आपको पता है डाइल्यूट में तो 5%, 2%, 3% डिक्रीज होता है, 1%। यहां तो 25% डिक्रीज हो रहा है। इट मीन्स ये सॉल्यूशन कैसा होगा? कंसंट्रेट। गलती से भी आप डाइल्यूट वाला फॉर्मूला नहीं लगा सकते। जल्दी से सारे बच्चे वैल्यू पुट करें। जल्दी से सारे बच्चे वैल्यू पुट करें। मैं कराता हूं क्वेश्चन, पहले आप ट्राई कर लो। आप ये देखो जरा, सारे बच्चे ध्यान दें। अगर वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर, मैं दो तरीके से करा रहा हूं, कैपिटल पी मान लें, देन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा बताओ? अगर 25% डिक्रीज हो रहा है तो बचा कितना है? सारे बच्चे बताओ, अगर 25% डिक्रीज हो रहा है तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कितना होगा? मेरी बात समझ रहे हैं? इफ 25% डिक्रीज कर रहा है, इफ 25% डिक्रीज कर रहा है, क्या ये बात समझ में आ रही है? अगर 25% डिक्रीज कर रहा है तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कितना होगा? 0.75 पी। क्या क्या पता है देखो, कैपिटल पी, आप ध्यान दें जरा, कैपिटल पी
कैपिटल पी कितना है? पी रहेगा पीएस। स्मॉल डब्ल्यू कितना निकालना है? मॉलिक्यूलर वेट कितना दिया है? 60। पी से पी कट जाएगा। सारे बच्चे बोलो। इंक्रीज होता तो नेचुरली, अगर आपके पास 100 रुपए है और उसमें 25% इंक्रीज हो गया तो आपके पास पैसे कितने हो गए? ऋषिता, बात समझ रहे हो? यहां से कैपिटल पी, यहां कैपिटल पी तो कट जाएगा, स्मॉल डब्ल्यू निकाल लेंगे। हमारा शॉर्टकट वाला फंडा याद है? शॉर्टकट फंडा, इससे करके देखें। स्मॉल डब्ल्यू निकालना था। 0.25 अपॉन, जरा चेक करना, 100/18 की वैल्यू याद है? 100/18, 100/18। कार्तिक जी, मैंने बताया था, ये जो वो शॉर्टकट अलग था, अप्रोक्स वाला फॉर्मूला नहीं है। मैंने आपको बताया था ये एग्जैक्ट वाले का शॉर्टकट कैलकुलेशन है। कार्तिक जी भूल गए, ये अप्रोक्स वाले का शॉर्टकट नहीं है, ये एग्जैक्ट वाले का शॉर्टकट है। मैंने कहा था कैलकुलेशन में यूज कर सकते हो। कितने बच्चों को मेरी बात याद आ रही है? मैंने ये बताया था ये एग्जैक्ट वाले का शॉर्टकट है, जो आपको कॉपी में शो नहीं करना। कॉपी में तो आपको वही करना है। कैलकुलेशन चाहो तो ऐसे कर लेना। इस क्वेश्चन में प्रेशर की बात क्लियर, एक बच्चे ने लिख के भेजा है कि प्रेशर वाली बात क्लियर नहीं हुई। एक बार क्वेश्चन ही दोबारा पढ़ लेते हैं। युवराज जी, आपके पास 100 रुपए थे। युवराज जी, आपके पास 100 रुपए थे। 25% कम हो गए तो कितने बचे? 100 रुपए थे, 25% कम हो गए तो कितने बचे? युवराज जी जल्दी बताओ। अगर आपके पास 100 रुपए हैं, 25% कम हो गए तो बचे कितने? 75। ऐसी समझ लो, अगर पहले सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर 100 था, 25% डिक्रीज कर गया तो बचा कितना? 75। लिखने को लिख सकते हैं, बट टीचर पूरा प्रॉपर समझा के लिखो। ईशान सप्रा जी, सारी बातें क्लियर कट लिखो। आप पूरी बात लिखो। इफ 25% डिक्रीज कर रहा है, इफ वेपर प्रेशर
25% डिक्रीज कर रहा है, देन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन 75% बचेगा ना? सब बच्चों को बात क्लियर? वो शॉर्टकट से बेटा मेरी बात वंश जैन, पता नहीं, मुझे तो लगता है कि मुझे आप लोगों को अच्छी बात बतानी चाहिए, नहीं बतानी चाहिए? वंश जैन, जरा हाथ खड़ा करना। वंश जैन हाथ खड़ा करें। मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूं। यस सर। हाँ बताओ क्या कंफ्यूजन है? सर अगर वैसे जो आपने एग्जैक्ट का शॉर्टकट करा है उससे 83.3 आ रहा है और कैसे आ वैसे जाएगा 111 83.3? सर मेरा आ रहा है P minus PS upon P small n upon n plus capital N, या P minus PS upon PS स्मॉल n अपॉन कैपिटल N। इससे आंसर कितना आ रहा है बच्चों? सब बच्चों का आंसर ये आ रहा है। हाँ, अगर आप ये करते हैं P माइनस पी एस अपॉन P अपॉन N, इससे आ रहा होगा आपका जो कह रहे हो 83.3। कितना कह रहे हो? यस सर 83.3 वो इससे आ रहा होगा। ये अप्रोक्स वाला है या डाइल्यूट वाला कह लो, ये एग्जैक्ट वाला कह लो या कॉन्सेंट्रेट वाला कह लो। अब बताओ क्या कहना चाह रहे हो आप? आपने यही करा था नीचे वाला? यस सर देख लो आपने नीचे पीएस लिखा, क्या लिखा है? यस सर पीएस ही है या तो कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई होगी। कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई बेटा, आप देख लो अपने आप को। जो चीज एक बार ओके बता सर दी मैं उसकी क्लियर कट समझ लो। ओके ठीक है, सर चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 ट्राई करें। क्वेश्चन नंबर 8, जल्दी से क्वेश्चन नंबर 8 ट्राई करें। सब बच्चों को क्वेश्चन नंबर 8 बताइए। बहुत अच्छा पॉइंट है। इसमें जरा गौर कीजिए, जरा गौर कीजिए। एक वर्ड, सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड इसके अंदर, इसमें जो लिखा है रिड्यूस टू 80%। रिड्यूस टू 80%। क्या आप इस बात का मतलब समझते हैं? रिड्यूस टू 80% या रिड्यूस बाय 80%? देखते हैं कितने बच्चे बताएंगे इस बात का मतलब। रिड्यूस टू 80%, रिड्यूस बाय 80%। ऐसे में लेफ्ट कितना होगा? अगर आपके पास 100 रुपए हैं तो बताइए रिड्यूस टू 80% में कितना बचेगा? रिड्यूस टू 80 में कितना बचेगा? आपके पास 100 रुपए हैं, रिड्यूस टू 80 हो गए, आपने 80 रुपए तक खर्च कर दिए, तो बताओ बचा कितना? रिड्यूस टू 80। सच बता रहा हूं, जो बच्चे इस वक्त इसको 20 कह रहे हैं ना, जरा एक बार सोच के देखना। अगर 100 रुपए थे और 80 रुपए खर्च कर दिए तो बचे कितने? रिड्यूस बाय 80%। रिड्यूस बाय 80%। रिड्यूस बाय 80% में बचा कितना?
और रिड्यूस टू 80% में मतलब जैसे फॉर एग्जाम्पल होता नहीं, आपके पास 100 रुपए थे, आपको पता है 20 रुपए आपको बचाने हैं, क्योंकि आपको कहीं खर्च करने के लिए आपने 20 रुपए रुकने हैं, तो आपने रिड्यूस टू 20, आप सिर्फ 20 तक ही रिड्यूस कर सकते हो। तो इस वाले केस में जल्दी बताइए, इस वाले केस में बचा कितना? पहले वाले केस में सब बच्चों को क्लियर हो गया? ये मिस्टेकन पॉइंट है, देख लो, रिड्यूस टू और रिड्यूस बाय। सब बच्चे बहुत ध्यान से देख लीजिए, इसमें बहुत बच्चे गलती करते हैं। जल्दी बोले सब बच्चों को क्लियर। रिड्यूस टू 80 और रिड्यूस बाय 80। सारे बच्चे बताइए, बात क्लियर? ऑक्टेन दुगने से दो ज्यादा, 16 से दो ज्यादा। क्या आप इसका मॉलिक्यूलर वेट निकाल सकते हैं? कितना आ रहा है? 114। अब ये बताओ, क्या अब आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं? सारे बच्चे बताइए, क्या अब ये क्वेश्चन कर सकते हैं? जल्दी जल्दी लिखना शुरू करो। क्या क्या पता है? स्मॉल डब्ल्यू पूछ रहे हैं। अगर वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट कैपिटल पी है, रिड्यूस टू 80, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन पी का 80%। बेटा इसमें डाइल्यूट वाला फॉर्मूला मत लगा देना, डाइल्यूट वाला नहीं लगेगा। 20% वेपर डिक्रीज कर रही है, कॉन्सेंट्रेट वाला फॉर्मूला लगाओ जो मैंने लिखा है। स्मॉल एन, देखो इससे कैलकुलेशन करने में टाइम लगेगा आपको। अगर आपको मेरा शॉर्टकट पता है, उससे एकदम आंसर आ जाएगा। पहले स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। अब मेरा वाला देखो, P माइनस 0.8 P अपॉन 0.8 P। स्मॉल डब्ल्यू निकालना है अपॉन 40, 114 अपॉन 114। ये आ गया, बताओ। ऊपर बचेगा 0.2 P और नीचे बचेगा 0.8 P, और ये W अपॉन 40। P से P गया, 1/4 आ गया,
डब्ल्यू की वैल्यू एग्जैक्टली 10 ग्राम आ गई, चेक कर लो, चेक कर लीजिए, बिल्कुल एकदम एग्जैक्टली 10 ग्राम। सारे बच्चे चेक कर लो, 1/4 आएगा, 4 और 40 में 10 कट जाएगा। देखो कैलकुलेशन कितनी आसान लग रही है। इससे एग्जैक्ट आंसर आता है, एग्जैक्ट। सब बच्चे फॉलो कर रहे हैं? अब एक बार दोबारा देख लो, 1 to 10, 1 to 8, किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो बताइए। 1 to 8 किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो बताइए। एक बार दोबारा से देख लो, जो भी बच्चे क्लास में रेगुलर आ रहे हैं, आई होप कि कहीं कोई दिक्कत नहीं है। एक बच्चे ने पूछा है क्वेश्चन 7, तरुण बच्चे दोबारा से अनम्यूट करना पड़ेगा आपको। हाथ खड़ा करें तरुण। मैं देखना चाहता हूं कि आप लोगों की सोच क्या है। तरुण हाथ खड़ा करें। तरुण 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 पाल। यस सर। हाँ बताओ क्या दिक्कत है क्वेश्चन 7 में? कैलकुलेशन नहीं आ रही सर समझ में। कैलकुलेशन नहीं आ रही, क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा। क्वेश्चन 7, क्वेश्चन 7 कौन सा वाला था? यही था, यही वाला है क्वेश्चन 7। आप देखो ना, आप तो लॉन्ग मेथड से करोगे, दिखाओगे। आपको पता है कैपिटल पी 25% डिक्रीज कर रहा है, तो वेपर प्रेशर सोल्यूशन 0.75 पी। फिर ये सॉल्वेंट दोबारा से W/60, W/60, 100/18, 100/18 की वैल्यू 5.55। यहां से W निकालना है। इसकी मैंने शॉर्टकट कैलकुलेशन बताई थी, ये वाली। यहां से W एग्जैक्ट आ जाएगा। देखो एक बात समझ लो, रिड्यूस टू और रिड्यूस बाय, आपके पास 100 रुपए थे, आपको पैसों वाली बात एकदम समझ में आती है। आपके पास 100 रुपए थे, 25% डिक्रीज हो गया, रिड्यूस बाय 25%। अगर रिड्यूस बाय 25% है तो आपके पास कितने बचे? 75। अगर रिड्यूस बाय 25%, एक होता है रिड्यूस टू 25, रिड्यूस टू 25, तो ऐसे में कितने बचेंगे? 25। रिड्यूस टू 25। सब बच्चे फॉलो कर रहे हैं?